Welcome to my YouTube channel BioWorld Now। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन MCQ सीरीज के स्पोर्ट्स वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन MCQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 59। इफ प्लस साइन इज असाइंड टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन, माइनस साइन टू डेट्रीमेंटल and 0 sign to neutral interaction, then the population interaction represented by plus minus refers to। अगर प्लस साइन बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए, माइनस साइन डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन के लिए और 0 साइन न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए असाइन किया गया है, तो प्लस माइनस साइन किस तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए कंपटीशन, ऑप्शन बी प्रीडेशन, ऑप्शन सी parasitism, ऑप्शन डी बोथ, ऑप्शन ए बी एंड ऑप्शन सी। इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। यानी प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म दोनों टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि प्रीडेशन और पैरासिटिज्म दोनों में ही एक पार्टनर को फायदा होता है और दूसरे पार्टनर को नुकसान होता है। Question number 60. Which of the following population interaction is used for the production of antibiotics? कौन से population interaction का यूज एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन बी अमेंसलिज्म, ऑप्शन सी कमेंसलिज्म, ऑप्शन डी पैरासिटिज्म। इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है, जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस इंटरेक्शन का यूज एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन के प्रोडक्शन में किया जाता है। पेनिसिलिन पेनिसिलियम फंजाई से प्रोड्यूस होता है और इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इसे माइकोराइजा कहा जाता है। ये एक म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन है। लायन और जेब्रा में लायन प्रीडेटर है और जेब्रा प्रे है, यानी लायन जेब्रा को मारकर खा लेता है और अपना खाना प्राप्त करता है, इसलिए लायन और जेब्रा के बीच का इंटरेक्शन प्रीडेशन है। ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच। मैंगो ब्रांच पर ऑर्किड का ग्रो होना कमेंसलिज्म का एक एग्जाम्पल है। ऑर्किड को मैंगो ब्रांच से सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैंगो ब्रांच को ऑर्किड से ना ही कोई फायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। फ्लेमिंगोज एंड फिश इन अ लेक। एक झील में फ्लेमिंगो और फिश के एक साथ रहने पर ये दोनों ही सेम फूड रिसोर्स यानी जूप्लैंक्टन के लिए compete करता है, इसलिए ये कंपटीशन इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62। Which of the following interactions of population can be assigned plus for one species and 0 for another species इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन। नीचे दिए हुए किस इंटरेक्शन में एक स्पीसीज के लिए प्लस साइन और दूसरे के लिए 0 असाइन किया जा सकता है? ऑप्शन ए कंपटीशन, ऑप्शन बी प्रीडेशन, ऑप्शन सी कमेंसलिज्म, ऑप्शन डी अमेंसलिज्म। इसका आंसर है ऑप्शन सी कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होता है और दूसरे स्पीसीज को ना ही फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है, यानी दूसरे स्पीसीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कमेंसलिज्म इंटरेक्शन में एक स्पीसीज के लिए प्लस साइन और दूसरे स्पीसीज के लिए 0 साइन असाइन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63। द कुकू लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो। द एग ऑब्टेन इंक्यूबेशन फ्रॉम द क्रो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। Eggs of cuckoo has been resembled with the crow's egg. This is an example of कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देता है
कौवे से कोयल के अंडे को इंक्यूबेशन प्राप्त होता है और इस पीरियड में कोयल का अंडा कौवे के अंडे की तरह ही दिखाई देता है। ये किसका एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए एक्टोपैरासिटिज्म, ऑप्शन बी एंडोपैरासिटिज्म, ऑप्शन सी फ्रूट पैरासिटिज्म, ऑप्शन डी प्रीडेशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी फ्रूट पैरासिटिज्म। फ्रूट पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है और इसलिए वो ऑर्गेनिज्म अपना अंडा दूसरे ऑर्गेनिज्म के घोंसले में देता है और वहीं उसके बच्चे का जन्म होता है और बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 64, which of the following is not an adaptation in parasites in accordance with their lifestyle? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन पैरासाइट के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग एक एडेप्टेशन नहीं है? ऑप्शन ए लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ सकर्स, ऑप्शन सी लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन डी लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसका आंसर है ऑप्शन डी लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 65, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पेसीज को फायदा होता है, यानी बोथ स्पेसीज बेनिफिटेड। पैरासिटिज्म में एक स्पेसीज को फायदा होता है और दूसरे स्पेसीज को नुकसान होता है, यानी वन स्पेसीज बेनिफिटेड एंड अदर हार्म्ड। अमेंसलिज्म में एक स्पेसीज को नुकसान होता है और दूसरे स्पेसीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वन स्पेसीज हार्म्ड एंड अदर अनअफेक्टेड। प्रीडेशन में पैरासिटिज्म की तरह ही एक स्पीसीज को फायदा होता है और दूसरे स्पीसीज को नुकसान होता है, इसलिए प्रीडेशन का भी सही मैच है ऑप्शन बी, वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर हार्म्ड। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following match pair is incorrect? कौन सा मैच पेयर गलत है? ऑप्शन ए लियोपार्ड इन अ ग्रासलैंड कंपटीशन। ग्रासलैंड में लियोपार्ड अपने से बड़े प्रीडेटर जैसे लायन या टाइगर से कंपटीशन फेस करता है, इसलिए ये मैच पेयर सही है। ऑप्शन बी लाइकेन म्यूचुअलिज्म। लाइकेन एक फंगस और अलगी के बीच में सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है, ये मैच भी सही है। ऑप्शन सी एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच अमेंसलिज्म। एपीफाइट जैसे ऑर्किड जब मैंगो ब्रांच में ग्रो करता है तो एपीफाइट को मैंगो ब्रांच से ग्रोथ के लिए सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैंगो ब्रांच को एपीफाइट से ना ही कोई फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है, इसलिए ये एक कमेंसलिज्म इंट्रैक्शन है, अमेंसलिज्म इंट्रैक्शन नहीं है। ये मैच पेयर गलत है। ऑप्शन डी हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स प्रीडेशन। ये मैच पेयर सही है क्योंकि हर्बीवोर्स प्लांट खाता है और ये एक टाइप का प्रीडेशन इंटरेक्शन है, क्योंकि ऑप्शन सी का मैच गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, फ्लाई एंड कस्कुटा आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए एक्टोपैरासिटिज्म, ऑप्शन बी एंडोपैरासिटिज्म, ऑप्शन सी प्रीडेशन, ऑप्शन डी रूट पैरासिटिज्म। इसका आंसर है ऑप्शन ए एक्टोपैरासिटिज्म। एक्टोपैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म यानी एक पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट के बॉडी के आउटर सरफेस पर रहता है और उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है। क्वेश्चन नंबर 68, barnacles growing on the back of a whale is an example of option A mutualism, option B commensalism, option C amensalism, option D parasitism। इसका आंसर है ऑप्शन बी कमेंसलिज्म, क्योंकि इस इंटरेक्शन में बार्नेकल को व्हेल से फायदा होता है, लेकिन व्हेल को बार्नेकल से ना ही फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 69,
In which of the following interactions the interacting species type closely together? नीचे दिए हुए किस इंटरेक्शन में इंटरेक्टिंग स्पेसीज एक साथ रहते हैं? ऑप्शन ए पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन, ऑप्शन बी पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन सी म्यूचुअलिज्म एंड प्रिडेशन, ऑप्शन डी कमेंसलिज्म एंड कंपटीशन। इसका आंसर है ऑप्शन बी पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म, इन दोनों इंटरेक्शन में इंटरेक्टिंग स्पेसीज एक साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पैरासिटिज्म में एक स्पेसीज को फायदा होता है और दूसरे स्पेसीज को नुकसान होता है, इसलिए इसका सही मैच है स्पेसीज ए प्लस स्पेसीज बी माइनस। कंपटीशन में दोनों स्पेसीज को नुकसान होता है, इसलिए इसका सही मैच है स्पेसीज ए माइनस स्पेसीज बी माइनस। अमेंसिलिज्म में एक स्पेसीज को नुकसान होता है लेकिन दूसरे स्पेसीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका सही मैच है स्पेसीज ए माइनस स्पेसीज बी 0। और कमेंसिलिज्म में एक स्पेसीज को फायदा होता है लेकिन दूसरे स्पेसीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका सही मैच है स्पेसीज ए प्लस स्पेसीज बी 0। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज पॉजिटिव? नीचे दिए हुए इंटरेक्शन में कौन सा इंटरेक्शन पॉजिटिव है? ऑप्शन ए अमेंसलिज्म, ऑप्शन बी प्रिडेशन, ऑप्शन सी कंपटीशन, ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। इसका आंसर है ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पेसीज को एक दूसरे से फायदा होता है, इसलिए ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 72, कंपटीशन बिटवीन टू स्पेसीज फॉर फूड, एनर्जी एंड स्पेस इज मोर सीवियर व्हेन दो स्पेसीज के बीच में फूड, एनर्जी और स्पेस के लिए कंपटीशन कब गंभीर हो जाता है? ऑप्शन ए क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑक्युपाई द सेम निश, जब क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज सेम निश ऑक्युपाई करता है। ऑप्शन बी क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑक्युपाई द डिफरेंट निश, जब क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज डिफरेंट निश ऑक्युपाई करता है। ऑप्शन सी अनरिलेटेड स्पेसीज ऑक्युपाई द डिफरेंट निश, जब अनरिलेटेड स्पेसीज डिफरेंट निश ऑक्युपाई करता है। ऑप्शन डी अनरिलेटेड स्पेसीज ऑक्युपाई द सेम निश, या फिर जब अनरिलेटेड स्पेसीज सेम निश ऑक्युपाई करता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जब क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज सेम निश ऑक्युपाई करता है तो दो स्पेसीज के बीच में फूड, एनर्जी और स्पेस के लिए कंपटीशन सीवियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, mycorrhiza is a symbiotic association between option A algae and root of higher plants, option B fungi and root of higher plants, option C algae and fungi, option D fungi and root of bryophytes। इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइकोराइजा फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 74, द इंटरेक्शन बिटवीन अ लिग्यूम प्लांट एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज। लिग्यूम प्लांट और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बीच में कैसा इंटरेक्शन है? ऑप्शन ए पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी कमेंसलिज्म, ऑप्शन सी म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन डी अमेंसलिज्म। इसका आंसर है ऑप्शन सी म्यूचुअलिज्म। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम लिग्यूम प्लांट के रूट में रहता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म जैसे अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जिसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है। यानी लिग्यूम प्लांट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के हेल्प से नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म को एब्जॉर्ब करता है और इसके बदले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करता है। इसलिए लिग्यूम प्लांट और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बीच में म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 75, द
The biological interaction where one organism kills and eats another organism is known as co-biological interaction, जहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारता है और खा लेता है। इस इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कंपटीशन, ऑप्शन बी म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन सी अमेंसलिज्म, ऑप्शन डी प्रीडेशन। इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रीडेशन। क्वेश्चन नंबर 76, in which type of population interaction both partners are adversely affected? किस तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शन में दोनों पार्टनर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए प्रीडेशन, ऑप्शन बी कंपटीशन, ऑप्शन सी पैरासिटिज्म, ऑप्शन डी कमेंसलिज्म। इसका आंसर है ऑप्शन बी कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों पार्टनर को नुकसान होता है और दोनों पार्टनर्स एडवर्सली अफेक्टेड होता है। और क्वेश्चन नंबर 77, द इंटरेक्शन बिटवीन फिग ट्री एंड वैप्स इज। फिग ट्री यानी अंजीर के पेड़ और वैप्स के बीच इस तरह का इंटरेक्शन होता है। ऑप्शन ए पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी कंपटीशन, ऑप्शन सी कमेंसलिज्म, ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। इसका आंसर है ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। वैप्स फिग ट्री के पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करता है और फिग ट्री वैप्स के बच्चों के लिए सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए फिग ट्री और वैप्स के बीच म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज? डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों में पॉपुलेशन की विशेषताएं क्या है? ऑप्शन ए लो फर्टिलिटी, लो मोर्टिलिटी रेट, लो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी हाई फर्टिलिटी, लो मोर्टिलिटी रेट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी लो फर्टिलिटी, हाई मोर्टिलिटी रेट, अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन डी हाई फर्टिलिटी, लो मोर्टिलिटी रेट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आंसर है ऑप्शन डी। डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन का फर्टिलिटी अधिक होता है, मोर्टिलिटी रेट कम होता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है और पॉपुलेशन में यंग एज इंडिविजुअल का पॉपुलेशन अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 79, द मैकेनिज्म वेयर डिफरेंट स्पीशीज शेयर रिसोर्सेज इन द सेम niche avoid competition and coexist. This process of competition is known as वो मैकेनिज्म जहां डिफरेंट स्पीशीज सेम niche में कंपटीशन अवॉइड करने के लिए रिसोर्सेज को आपस में बांट लेते हैं और एक साथ रहते हैं। इस तरह के कंपटीशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ऑप्शन सी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ऑप्शन डी रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसका आंसर है ऑप्शन डी रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 80, which of the following is a type of adaptation that allows organisms to resemble other organisms to protect themselves? नीचे दिए हुए अडेप्टेशन में कौन सा अडेप्टेशन है जो ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाई देने का अलाउ करता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए? ऑप्शन ए कैमोफ्लेज, ऑप्शन बी मिमिक्री, ऑप्शन सी केमिकल डिफेंस, ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। इसका आंसर है ऑप्शन बी मिमिक्री। अगर आप लोगों को ये वीडियो और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एमसीक्यू का पूरा सीरीज पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।